अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं कि कमरा कितना बिखरा हुआ है, हर चीज़ फैली हुई है और जो है अभी तक जो है कुछ भी क्लोज़ नहीं हुआ, क्योंकि आज मैंने मशीन लगाई हुई थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कपड़े भी बिखरे हुए हैं यहाँ पर। मोस्टली मेरे कपड़ों के 2 राउंड्स होते हैं, एक राउंड में बच्चों के कपड़े होते हैं और दूसरे राउंड में मेरे कपड़े होते हैं। तो बच्चों के मैंने ऑलरेडी पहले ही डाल दिए हैं, अभी उनको एक राउंड आ रहा है और ये दूसरे राउंड के पड़े हुए हैं। और साथ ही कमरे का हुलिया आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब कुछ फैला हुआ है, कोई क्लोजिंग कुछ भी आज नहीं हुआ और साथ साथ बच्चे भी अपनी शरारतों में मसरूफ़ हैं। ये फैलावा इसलिए फैला हुआ है क्योंकि आज बच्चे काफ़ी लेट उठे थे, तो इस वजह से अभी क्लोजिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बेड से बस मैंने कंबल उठाया और बच्चे भी अपनी शरारतों में मसरूफ़ हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सफाई करते हुए एक आपसे बहुत ज़रूरी बात शेयर की जाए, जो तकरीबन हर माँ बाप के दिल में होती है। ख़ास तौर पर बच्चों के रवैये बदलते हैं तो अक्सर वालिदैन कहते हैं कि हमारा बच्चा तो पहले बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी ठीक था, बात भी मानता था, लेकिन पता नहीं अचानक जो है इसके रवैये में तब्दीली क्यों आ गई है, गुस्सा क्यों बढ़ गया है, दिल पढ़ाई से क्यों उठ गया है। हम उसे बाहर घुमाने भी ले जाते हैं, अच्छा खाना भी खिलाते हैं, अच्छी स्कूलिंग भी करवा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। असल मसला कहाँ होता है? असल मसला अक्सर ये नहीं होता कि हम बच्चों के लिए क्या ला रहे हैं, असल मसला ये होता है कि हम बच्चों को क्या दे नहीं पा रहे। कभी वक्त, कभी तवज्जो, कभी समझौता। बच्चों की नशोनुमा सिर्फ किताबों और खाने से नहीं होती, बल्कि उनके जज्बात और एहसासात से होती है। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ बच्चों की जज्बाती ज़रूरत है। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि वो महफूज है और वो अकेला नहीं है। सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, ये बड़े बच्चों के लिए भी इतना ही ज़रूरी है। मोहब्बत और कुर्बत, बच्चे को गले लगाना, इससे प्यार करना, इसकी बात सुनना, ये सब चीज़ें बच्चे के दिल को मजबूत बनाती हैं। अक्सर हम कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन सच ये है कि जज्बाती सहारा हर उम्र में ज़रूरी होता है। बच्चों से इज़्ज़त से बात करना, हमारी ज़बान, हमारा लहजा बहुत फ़र्क डालता है। बार बार डांट, बार बार नीचे दिखाना बच्चे के अंदर खुद एतमादी ख़त्म कर देता है। जब हम बच्चे को इज़्ज़त देते हैं तो वो खुद को अहम समझता है और यही एहसास इसे मजबूत बनाता है। अगर हम हर बात पर बच्चे पर शक करें तो बच्चा सच बोलना छोड़ देता है। बच्चा झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि वो डरता है। अगर हम गलती पर भी सुकून से बात करें तो बच्चा खुद आकर सब कुछ बताता है। और उसके अलावा जिस्मानी ज़रूरत, बच्चों को भागने, दौड़ने, खेलने और थकने की भी ज़रूरत होती है। सिर्फ सोने या मोबाइल में लगे रहने से बच्चों की तवानाई दब जाती है। नींद, खेल और हरकत, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अहम हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बच्चों को नेबुलाइज़ कर रही थी क्योंकि इनको ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हुआ था और बहने वाला नज़ला हुआ था। तो मोस्टली डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि आप इनको नेबुलाइज़ करें तो इनकी जो है चेस्ट का इन्फेक्शन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाता है। और वाक़ई ये आज़मूदा बात है कि मैं जब भी बच्चों को नेबुलाइज़ करती हूँ, सुबह शाम करती हूँ, तो काफ़ी जो है इनकी तबीयत बेहतर हो जाती है और इनको नींद भी पुरसुकून तरीके से आती है और ये बिल्कुल रिलैक्स होकर सोते हैं। अच्छा, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चों को मोस्टली बाज़ार की चीज़ें ला कर देते हैं, तो इससे भी उनका जो है स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और उनमें बाज़ार का खाना खाने से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है और कोई चीज़ सही तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होती और उनका दिमाग और जिस्म जो है वो भी बिल्कुल सुस्ती का शिकार हो जाता है। अच्छा, घर का बना हुआ खाना बच्चों के दिमाग को और जिस्म को भी मजबूत बनाता है। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि ज़हन बनाने के लिए भी होता है। बच्चे सारा दिन भागते दौड़ते भी रहते हैं और उन्होंने एक्टिविटीज़ भी करनी होती हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और बात-बात पे रोते हैं, तो उनको भूख लगी हुई होती है। माँओं को चाहिए कि हर तकरीबन घंटे-घंटे बाद बच्चों को कुछ खाने के लिए ज़रूर दें, ताकि उनकी जो है उनका पेट भी बिल्कुल भरा रहे और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का भी शिकार ना हो और बहुत ज़्यादा ना थकन का भी शिकार ना हो। बच्चों से बात करना, उनकी बात सुनना, उनसे सवाल करना, ये सब उनकी शख्सियत बनाता है। उन्हें कहानियाँ सुनाना, ख़ानदानी बातें करना, अच्छी गुफ्तगू, ये सब चीज़ें बच्चे को वो सिखाती हैं जो किताबें नहीं सिखाती। अच्छा, सोशल ज़रूरत बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। बच्चों को दोस्त बनाने दें, उनके साथ खेलने दें। हर वक्त की रोक-टोक बच्चे को बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देती है और उन्हें अच्छे दोस्त बनाने दें, अच्छी सोबत, ये भी बच्चों की नशो-नुमा का हिस्सा होती हैं। अगर हम बच्चों की ये बुनियादी ज़रूरियात समझ लें, तो बहुत से मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं। बच्चे ज़िद्दी नहीं होते, बस बच्चे समझना चाहते हैं। अच्छा, कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा जो है ना तवक्कुआत बाँध लेते हैं और भूल जाते हैं कि वो अभी सीख रहे हैं। हम चाहते हैं बच्चा फ़ौरन समझदार हो जाए, फ़ौरन बदल जाए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम खुद कब बदले थे। बच्चे का दिल एक नरम मिट्टी की तरह होता है, जैसा बर्ताव हम इसके साथ करते हैं वैसा ही नक्श उस पर पड़ता है। हर वक्त समझाना, हर वक्त टोकना, हर वक्त दुरुस्त करना, बच्चे को थका देना, कभी कभी खामोशी के साथ बैठ जाना सबसे बड़ी तरबियत बन जाता है। हमें बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि दुनिया बहुत सख्त है, दुनिया खुद ही ये सबक दे देती है। हमें बच्चों के लिए घर को महफूज बनाना है, जहाँ वो टूट कर भी जुड़ सकें। जब बच्चा जानता हो कि मेरी बात सुनी जाएगी, तो वो चीखना छोड़ देता है। जब बच्चा जानता हो कि मेरी गलती पर मुझे मार नहीं पड़ेगी, तो वह सच बोलना सीखता है। अक्सर हम कहते हैं ये बच्चा बदल गया है, लेकिन कभी नहीं पूछते क्या इसके हालात बदल गए हैं। बच्चों की तरबियत एक दिन का काम नहीं, ये रोज़ के छोटे छोटे रवैयों से बनती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब हम बच्चों को समझना सीखते हैं तो हम खुद भी बेहतर इंसान बन जाते हैं। हम भी अपने आप पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हमें भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए और छोटी छोटी बातों पे हाइपर नहीं होना चाहिए। बच्चों की बात समझनी चाहिए। इस तरह से हमें जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना इनकरेज करने की ज़रूरत होती है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है और उनको जो है हर बात पे उन्हें जो है हौसला अफजाई चाहिए होती है, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उन्हें कॉन्फिडेंस गेन होता है। बच्चे कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होते और जो है नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे जब जितनी ज़्यादा शरारतें करते हैं उनमें उतनी ज़्यादा जो है ना क्रिएटिविटी पैदा होती है।
اکثر مائیں شرارتوں سے تنگ آ جاتی ہیں. شرارتیں کرنے کی بھی ایک ایج ہوتی ہے، ایک سرٹن ایج ہوتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کی نا پرسنالٹی میں، ان کے جو ہے ان کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ چینجنگ آنے لگ جاتی ہے. خیر ہر چیز ایج کے حساب سے ہی ہوتی ہے. ایک ماں کا دن زیادہ تر ذمہ داریوں میں گزر جاتا ہے، لیکن ماں کا دل ہر لمحہ بچوں میں اٹکا رہتا ہے. بچوں کو ہر وقت درست کرنا انہیں مضبوط نہیں بناتا، بلکہ تھوڑا سا اعتماد انہیں خود کو سنبھالنا سکھاتا ہے. جب بچہ یہ جان لے کہ میری ماں مجھے سن لے گی، لیکن کیا ہم واقعی انہیں سنتے ہیں؟ اچھا جی، یہاں پر بھی میں نے دوسرے راؤنڈ کے کپڑے وغیرہ ڈال لیے تھے، اور میں نے یہاں پر ٹائمنگ سیٹ کر لی تھی مشین کی. تو اب میں نے جو ہے نا اس کو سٹارٹ پہ جو ہے کر دیا، اور یہ کپڑے واش ہو رہے ہیں اس میں جو میں نے اس میں ڈالے ہیں. موسٹلی میں یہاں پر نا اس کی ٹائمنگ پر جو ہیوی آپشنز ہیں نا وہی پریس کر کے لگا دیتی ہوں. بچوں کی پرورش صرف ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ ایک امانت ہے، اور امانت محبت سے ہی سنبھالی جاتی ہے. آٹومیٹک مشین کا بس یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بس آپ اسے لگا کے بھول جائیں، اور جو ہے مشین خود بخود ہی سب کچھ واش بھی کرتی رہے گی اور اس کو اسپن بھی کر دے گی. اب یہاں پر میں نے شامی وغیرہ میں نے بنانے تھے، تو یہ مسالہ میں نے اس کا چڑھا دیا تھا، اور جی چکن وغیرہ وہ ذرا فریز ہوا تھا تو اسے کچھ ٹائم لگنا تھا. تو یہاں پر میں نے تھوڑی دیر کے لیے چکن رکھ دیا تھا، اور یہ میں نے یہ مسالہ جو ہے اس میں چنے کی دال بھی اور باقی اس کے مسالے وغیرہ وہ میں نے ڈال دیے تھے. اب میں ویٹ کر رہی تھی کہ یہ ذرا ڈیفروز ہو تو پھر میں اس میں ڈالوں، کیونکہ اوون آلریڈی ہمارا خراب ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے بس تھوڑا جو ہے نا ٹائم لگ گیا تھا اس کو میلٹ ہوتے ہوئے. تو اکثر میں چکن لیتی ہوں تو اس کو واش کر کے رکھ دیتی ہوں، اس سے جو ہے اسمیل بھی نہیں ہوتی اور جو ہے نیٹ بھی رہتا ہے. اچھا میں موسٹلی جو ہے پریشر کوکر کا یوز کرتی ہوں یہ شامی کباب کا مسالہ بنانے کے لیے، لیکن آج میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ ایسے ہی چڑھا دیا تھا. میں نے کہا چلے دیکھوں گی کہ یہ کس طرح سے گلتا ہے، لیکن خیر ایزیلی گل گیا تھا ہلکی سی آنچ میں. مگز وغیرہ لیے تھے چائے پینے والے، تو ان کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تاکہ یہ ذرا مضبوط ہو جائیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور کوئی بات اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے. اللہ حافظ.